Bismillahirrahmanirrahim. I am Asad Ali Khan. Today we shall discuss about integration by substitution. Students, last lecture के अंदर हमने चैप्टर 4 को शुरू किया था, जिसके अंदर 4.1 हमने सीखी, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए। आज हम 4.2 की तरफ जाएंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है? आपको जो इंटेग्रल दिया होता है उसके अंदर जो हमारा फंक्शन है, हमें अब ये करना होता है, वो कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन को ख़त्म करके हमें उसको सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए फिर हम ये मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इसमें एक्चुअली करते हैं हम उसका वेरिएबल चेंज करते हैं। अगर वो वेरिएबल एक्स के अंदर है और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है तो हम उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसका वेरिएबल एक्स से किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज करके। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि आपके पास किस तरह का फंक्शन आए तो आपने उसको किस तरह चेंज करना है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले कुछ बातें जो आपने याद रखनी है, फंक्शन की स्ट्रक्चर देख के आप किस को किस में तब्दील करेंगे, वो कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पे कि आपको अगर इंटीग्रेशन के अंदर कुछ इस तरह से फंक्शन नज़र आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, तो आप एक्स को रिप्लेस कर सकते हो ए सेकंड थीटा, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो ए कॉज हाइपरबोलिक थीटा। इन दो के अंदर हम उसको रिप्लेस किया करेंगे। उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो देन आप इसको चेंज करोगे, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा या x इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा। ये दो फंक्शन हम x की जगह पर रिप्लेस करके उसको आगे जो है वो लेके चलेंगे। तीसरे नंबर पे आपके पास बात आती है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे x की जगह पे हम ए साइन थीटा लगा सकते हैं, x की जगह पे आप ए कॉस थीटा लगा सकते हो। तो ये बात भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरह कुछ ऐसा होगा, मतलब हर दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन के अंदर ये 3-4 एक्सप्रेशंस अंडर रूट वाले ही अपीयर हों, सिंपल से एक्सप्रेशंस अपीयर हुआ करेंगे। बात सिर्फ इतनी देखनी होगी कि एक फंक्शन होगा और साथ उसका डेरिवेटिव होगा, तो आपको उसकी पहचान करके कि फ़ंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव कौन सा है, देन उस फंक्शन को आपने वेरिएबल टी कहना है, जेड कहना है, कह के देन उसका आपने डिफरेंशियल लेके वेरिएबल उसके डेरिवेटिव को भी ख़त्म कर देना है और एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस करवा लेना है। तो ये सारी बातें हम इंशाल्लाह आगे एक्सरसाइज के अंदर इनको डिटेल से देखते हैं, वहाँ पे हमें ज़्यादा इसको समझने में मदद मिलेगी। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। 4.2 इसका प्रॉब्लम 1 है, जिसमें हमें इसको इंटीग्रेट करना है। डी एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको अगर हम वहाँ पे कंपेयर करें तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारे माइंड में आता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट है, तो आप एक्स की जगह पे ए टेन थीटा लगा दो या एक्स की जगह पे ए साइन हाइपरबोलिक थीटा लगाओ। हमें अपने आसानी की तरफ जाना है, जिससे हमारी कैलकुलेशन ज़रा कम हो। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक थीटा। इसका आप डिफरेंशियल लो, डी एक्स साइन का डिफरेंशियल कॉज हाइपरबोलिक थीटा और फिर उसके एंगल का वो डी थीटा आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आपने उसका डिफरेंशियल लेना है, डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉज हाइपरबोलिक थीटा इंटू डी थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज़ एक्स की और ये डी एक्स की वापस असल फंक्शन में जाके आप रिप्लेस कर दो, तो आपके पास क्वेश्चन बन जाएगा, डी एक्स की जगह पे आ जाएगा ए कॉज हाइपरबोलिक थीटा इंटू डी थीटा ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर कॉमन निकल गया, इंटू डी थीटा।
ए स्केयर जब कॉमन निकलेगा और जजर से बाहर जाएगा तो जस्ट ए जो है वो बाहर आएगा, स्केयर उसका ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 1 साइन हाइपरबोलिक स्केयर थीटा ये एक्सप्रेशन बाकी रहेगा। अब 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्केयर बराबर होता है कॉज हाइपरबोलिक स्केयर के। आप अगले स्टेप में ये ए से ए कैंसिल करोगे, यहाँ पे आ जाएगा कॉज हाइपरबोलिक थीटा इंटू डी थीटा और ओवर में अंडर रूट कॉज हाइपरबोलिक स्केयर थीटा। स्केयर से अगेन इसका जजर ख़त्म, कॉज हाइपरबोलिक थीटा इंटू डी थीटा और ओवर में कॉज हाइपरबोलिक थीटा ये रिमेनिंग रह जाएगा। कॉज से कॉज कैंसिल, यहाँ पे आपके पास जस्ट 1 इंटू डी थीटा और इसकी इंटीग्रेशन थीटा की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन थीटा के लिहाज से वो आपके पास थीटा होगी इंटू प्लस सी। अब आपको यहाँ पे थीटा की वैल्यू को रिप्लेस करना है। आप अगर यहाँ पे देखें तो थीटा की वैल्यू आपको इधर से आपने निकालनी है। पहले स्टेप में एक्स को उधर जाके आप डिवाइड कर दो ए के ऊपर, यहाँ पे बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा और फिर थीटा की वैल्यू बन जाएगी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए। ये वैल्यू आप यहाँ से उठाओगे और वापस अपने इस आंसर के अंदर आके रिप्लेस कर दोगे, तो ये बनेगी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। ये हमारा क्वेश्चन कहलाएगा। तो हमें अपना आंसर भी अपने असल ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर लेके आना है। ये जो दरमियान वाला काम हमने किया है ये हमने अपनी आसानी के लिए किया है, ताकि हमारा जो फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है वो ज़रा आसानी में कन्वर्ट हो जाए, आसान फंक्शन में बदल जाए, जिसको हम आसानी से जो है वो इंटीग्रेट कर सके एंड देन वापस आपने अपना फंक्शन जो है वो अपना वेरिएबल रिस्टोर लाजमी करवा देना है। थीटा में आंसर नहीं रहने देना, आपका आंसर एक्स में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल इसके साथ मैच करता है। यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन है तो आपने इस प्लस के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया। इधर अब नेगेटिव का साइन आ गया है तो आप x की जगह पे a कॉज हाइपरबोलिक थीटा लगाओगे। आप यहाँ पे लिखोगे, आप दोनों लगा सकते हो, सेकंड भी लगा सकते हो, कॉज हाइपरबोलिक लगाने से हमारे लिए इसकी कैलकुलेशन इसकी तरह कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेट x इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक थीटा। इसका आप डिफरेंशियल बनाओगे तो वो बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक थीटा इंटू डी थीटा। ये वाली वैल्यूज़ आप वापस फंक्शन के अंदर आके रिप्लेस करोगे इसके अंदर, तो क्वेश्चन बनेगा dx की जगह पे आ जाएगा a साइन हाइपरबोलिक थीटा ओवर a स्केयर कॉज हाइपरबोलिक थीटा माइनस a स्केयर। अब इधर से आप a स्केयर कॉमन निकाल लो, जजर से बाहर निकलेगा तो सिंगल a आएगा। यहाँ पे आपके पास है साइन हाइपरबोलिक थीटा ओवर में a इंटू कॉज हाइपरबोलिक स्केयर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा। अब कॉज हाइपरबोलिक स्केयर माइनस 1 ये बराबर होता है साइन के, a से ये a कैंसिल, साइन हाइपरबोलिक थीटा ओवर साइन हाइपरबोलिक स्केयर थीटा इंटू डी थीटा। ये आइडेंटिटीज़ भी आपने याद रखनी है। साइन स्केयर कॉज हाइपरबोलिक स्केयर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से आपने ये आइडेंटिटी जो है वो निकाल ली है, उसकी वैल्यू देखी है। स्केयर से जजर ख़त्म, ये भी साइन लिखा हुआ है, ये भी साइन है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर जस्ट रह जाएगा 1 इंटू डी थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगी थीटा प्लस सी। इधर से आप फिर वैल्यू निकाल लोगे सेम उसी तरह जिस तरह आपने वो क्वेश्चन किया, जस्ट वहाँ पे साइन है, इधर आपके पास कॉज है, तो थीटा की वैल्यू आपके पास बनेगी कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सी।
तो ये बात आपने इस तरह जो है वो सिंप्लीफाई करनी है। तो जो एक जैसे क्वेश्चन होंगे उन्हें हम नेक्स्ट आपके लिए आपके असाइनमेंट के लिए छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, tan x into dx। अब बिल्कुल सिंपल कुछ फार्मूले जो हमने पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको वो टेबल लिखवाया था, टेबल ऑफ इंटीग्रेशन, वहाँ पे वो चीज़ें भी आपके माइंड में चलनी चाहिए। सिंपल सी बात है, tan कम्बिनेशन होता है, रेशो है साइन और कॉज की, साइन x और कॉज x, ये tan के बराबर है। अब एक बात हमने पढ़ी थी कि अगर ओवर में फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो आपने इंटीग्रेशन कैसे करनी होती है। जस्ट इसमें नेगेटिव का इशू था, वो हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है। अब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो आपने नीचे वाले का लॉग ले लेना है। अब लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे आपने यूज़ करनी है, इस नेगेटिव को आपने उठा के इसकी पावर में ले जाना है, कॉज एक्स की पावर -1 प्लस सी। अब चूंकि ये उसकी पावर है तो आप उसको ओवर में लेके जाओगे, ये एक्चुअली लिखा हुआ है 1 ओवर कॉज एक्स, और 1 ओवर कॉज सीकेंट एक्स के बराबर होता है। तो ये आपके पास इसका आंसर बनेगा। tan x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। और ये आपने एज अ फार्मूला इसको तैयार भी कर लेना है, ये तो आपने प्रूव किया उसका, लेकिन अगले स्टेप के अंदर आप इसको तैयार करोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम इसी तरह, वहाँ पे अब कॉट आ जाएगा। कॉट और tan में सिर्फ फ़र्क है इसकी रेशो का। आप कॉट रेशो लिखो साइन कॉज ओवर साइन। अब इसमें नेगेटिव इंट्रोड्यूस करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपका फंक्शन है साइन, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो आपने ओवर वाले फंक्शन का लॉग बना देना है। ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी कॉट की लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है जी सीकेंट और कोसिकेंट, इनका स्टाइल सेम है। क्वेश्चन नंबर 5, सीकेंट एक्स। अब हमें उसकी तरफ जाना है, अपने इसी रूल की तरफ जाना है कि ओवर में फंक्शन हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो, इसको डील करने के लिए। अब आपने खुद से मल्टीप्लाई करवाना है इस फंक्शन को कुछ इस तरह से, सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स, और डिवाइड भी कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स इंटू डी एक्स। अब ज़रा ऊपर वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स tan एक्स ओवर में सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स इंटू डी एक्स। अब आपने अपने अंदर इतनी ग्रिप लेके आनी है अपने इस कॉन्सेप्ट पे कि जब आपके पास कोई इंटेग्रल आता है तो आपके पास जो रूल्स हैं वो फ़ौरन माइंड में है कि आपने इसको किस तरह डील करना है, बजाय इसके कि हम वो काम करते फिरें कि इसको जी x कह दो और उसको फलां कह दो, इस तरह नहीं। अब ये देखें ज़रा कि ये नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। आप इसको देख सकते हो कि सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स tan एक्स, और tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये ओवर में फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव, आपके पास सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ पे हम एक बात का ख्याल रखेंगे, हम इसको थोड़ा सा आगे और लेके चलते हैं। ये बात हमने सीखी हुई है अपने एफएससी लेवल पे, अब थोड़ा सा इसको हमने एक्सपेंड करना है। इसी से आपने एक नया फार्मूला ड्राइव करना है जो कि हम यूज़ किया करेंगे इस सीकेंट के लिए। आपके इस बुक के अंदर जो उसने कैलकुलेशन करके दिखाई है उसके अकॉर्डिंग वो कहता है कि आप इसको चेंज करो। सीकेंट एक्चुअली क्या है, 1 ओवर कॉज, tan क्या होता है, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स प्लस सी। आप इसका एलसीएम लेके ऐड कर दो तो ये आपके पास बात बन जाएगी 1 प्लस साइन एक्स और ओवर में कॉज एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से चेंज करते हैं कि ये बात आपके पास आएगी। मैं इस 1 को कुछ इस तरह से लिखूँगा, साइन स्क्वायर x/2 हाफ एंगल में लेके चलते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर x/2, क्योंकि मुझे पता है कि ये आइडेंटिटी है,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हमने पढ़ा हुआ है। आइडेंटिटी हम उसको कहते हैं जिसमें आप उसके वेरिएबल को जो मर्जी वैल्यू असाइन कर दो, लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम रहता है। इस वजह से आपने x की जगह पे x/2 कर दिया अपनी इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और फिर इस साइन की वैल्यू लगानी है। साइन की वैल्यू हमें डबल एंगल से मिलती है 2 sin x/2 इंटू कॉज x/2, और इसके ओवर में आ जाएगा इस कॉज की वैल्यू लगानी है। अब कॉज का जो डबल एंगल आइडेंटिटी है जिसमें वो कहता है कि cos 2 थीटा बराबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं थीटा को ना θ/2 में बदलने लगा हूँ, जिससे आपको ये cos x की वैल्यू मिल जाएगी। तो cos x बराबर है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये दो फार्मूले, दो आइडेंटिटीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है और उनको यूज़ करना है। अब ये ज़रा गौर से देखें, ये लिखा हुआ है a² प्लस b² प्लस 2ab, मुरब्बा जो है वो मुकम्मल हो रहा है, स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। किस चीज़ का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है? ये आपके पास बात बन जाएगी साइन x/2 प्लस कॉज x/2 होल स्क्वायर। अच्छा, ओवर वाला फंक्शन जो है ये भी फार्मूला है a² माइनस b², और वो बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आप इसको भी ओपन करके एक दफ़ा प्लस cos x/2 प्लस साइन x/2 a प्लस बी इंटू cos x/2 माइनस साइन x/2, एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस, आपने फार्मूला ओपन कर दिया। अच्छा, अब ये प्लस का और ये प्लस के दो हैं, दो ऊपर हैं और एक नीचे है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो लास्ट पे आपके पास बात बनेगी साइन x/2 प्लस कॉज x/2 और ओवर में कॉज x/2 माइनस साइन x/2। अब मैं इधर से कॉज कॉमन लेता हूँ ऊपर से भी और इधर डिनोमिनेटर से भी। कॉज को कॉमन ले लो, यहाँ पे कॉज x/2 इसके ओवर में आ जाएगा, क्योंकि इसके पास तो साइन है, कॉज है नहीं, तो ये इसके ओवर में चला गया प्लस 1 ओवर में, इधर से भी कॉज कॉमन लो, यहाँ पे 1 माइनस साइन x/2 ओवर कॉज x/2। ये अगेन कॉज से कॉज कैंसिल हुआ, यहाँ पे रेशियो बनी साइन ओवर कॉज, ये tan के बराबर होता है, तो ये बन गया tan x/2 प्लस 1, और इधर आपके पास बन जाएगा 1 माइनस tan x/2। अब इसको अगर हम देखें तो ये फार्मूला अगेन ये मुकम्मल हो रहा है। फर्स्ट ईयर के अंदर हम पढ़ते हैं, उसमें चैप्टर नंबर 10 के अंदर, जहाँ पे tan अल्फ़ा जमा बीटा बराबर होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो फार्मूला है मुकम्मल हो रहा है। मैं इस 1 को लिखता हूँ tan π/4, क्योंकि tan 45 हम जानते हैं कि 1 के बराबर है। ओवर में इस tan के साथ भी 1 मौजूद है, मैं उसकी जगह पे भी लिख देता हूँ tan π/4 और यहाँ पे tan x/2। फार्मूला मुकम्मल करने के लिए हमने अल्फ़ा और बीटा डिसाइड करने के लिए, अब यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा और बीटा ये दो नंबर्स हैं, इसका फार्मूला जब कंप्लीट करोगे तो ये बन जाएगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा। ये आपके पास होगी इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स की। एफएससी लेवल तक आपको यहाँ पे रोक दिया जाता है कि log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x प्लस सी, लेकिन अब आपने आगे भी इसको प्रॉपरली एक्सपेंड करना है, और ये फार्मूला भी आप माइंड में रखना है कि सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, log ऑफ tan x इंटू x/2 प्लस π/4। इसी तरह आपने जो इसका हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो सेम इसी तरह है, लेकिन वहाँ पे फंक्शन कोसिकेंट है। कोसिकेंट के लिए आपने मल्टीप्लाई करवाना है, इसी तरह यही फार्मूला हम लगाएंगे इसके लिए भी। कोसिकेंट को आप मल्टीप्लाई करवाओगे कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स के साथ, और ओवर में डिवाइड भी करोगे इनटू dx। अब इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास फंक्शन बन जाता है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स
माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, ओवर में आ जाता है कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब सेम सिचुएशन है, जिस तरह यहाँ पे नीचे फंक्शन था ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया, इधर भी यहाँ पे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो आप इसको रूल के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करोगे लॉग ऑफ ये ओवर वाले फंक्शन का आपने लॉग ले लेना है, कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब आगे जो कैलकुलेशन है आपने यहाँ तक काम कर लिया है, आगे वाली जो कैलकुलेशन है वो सेम आपने इसी तरह परफॉर्म करनी है। इसके अंदर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ी, लेकिन यहाँ पे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप बिल्कुल इजीली, कोसिकेंट होता है 1 ओवर साइन एक्स, कॉट होता है कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, एंड देन आप इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेके आप इसको आगे सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन मुकम्मल करेंगे। ये सेम इन्हीं स्टेप्स के ऊपर आप परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c पावर n इंटू ax प्लस b इंटू डी एक्स। तो बिल्कुल इजीली आप इसको परफॉर्म करोगे। जो पावर के अंदर वाला फंक्शन है ये वाला, आप इसको नया वेरिएबल हम इसको नाम देते हैं कि लेट, चले जी टी कह लेते हैं, t इज़ इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। पावर को छोड़ के आपने जो बेस है उसको t कह दिया। अब इसका डिफरेंशियल लें, t का डिफरेंशियल dt, इसके ऊपर आप पावर रूल लगाओगे, पावर शुरू में आ जाएगी 2ax बनेगा, इसके ऊपर आप अगेन पावर रूल, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। इधर से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो dt का आंसर बन रहा है ax प्लस b, और इसके साथ ही आपके पास होना चाहिए dx, क्योंकि इधर भी dx होना था, इसके साथ भी dx आना है, वो कॉमन लेके आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तो इसके साथ भी dx है, इस 2 को आप उधर डिवाइड कर दो, dt ओवर 2 इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू डी एक्स। अब ज़रा गौर से देखें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, विच इज़ इक्वल टू dt ओवर 2। इससे आप पहले से t कह चुके हो, तो आपका फंक्शन अब क्या बनेगा, जो इंटेग्रल है वो क्या हो जाएगा, t पावर n और उसके साथ आ जाएगा dt ओवर 2। अब इस 1/2 को जो कांस्टेंट है आप इंटेग्रल के साइन से बाहर निकालो, t पावर n इंटू डी टी। अब इस पे आप पावर रूल लगा दो, t पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c, और एंड पे आप t की वैल्यू जो है वो रिप्लेस करोगे। t की वैल्यू जब रिप्लेस करते हैं तो आपके पास ये बन जाएगी ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटेग्रल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। चलें जी, इसमें वेरिएबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिंपल इसको ना इसको रैशनलाइज कर लेते हैं हम जज़र के नीचे ही, 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, इसे आप मल्टीप्लाई करवा दो इसके कॉन्जुगेट से, 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। मतलब उसका साइन बदल के आपने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब जब ऊपर वाले दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों एक जैसे हैं, तो पावर बन जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और ओवर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब जज़र अलग अलग दोनों के ऊपर,
इंटेग्रल ऊपर अलग जजर तो जजर कैंसिल, और ओवर में अलग जजर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप अलग अलग डिवाइड भी कर दो, 1 के ओवर में आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x के ओवर में भी आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब अगला स्टेप के अंदर इंटेग्रल भी अलग अलग कर दो, यहाँ पे हुआ 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये वो चीज़ है जो हम सीख चुके हैं, फार्मूला हम एफएससी लेवल पे भी पढ़ते हैं इसको, और उस टेबल के अंदर भी हमने देखा था। ये आपके पास साइन इनवर्स का फार्मूला बना हुआ है। ये इंटेग्रल आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि ये इंटेग्रल एक्चुअली ये जो आपके पास फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो, ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है, तो इंटेग्रल उसका वापस साइन इनवर्स आ जाएगा। प्लस इसको थोड़ा सा हम इस तरह लिखते हैं, इस नीचे वाले फंक्शन को ऊपर हम लेके आते हैं, तो ये बनता है जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर माइनस 1/2 इंटू एक्स डी एक्स। कुछ हम करना चाहते हैं, पावर रूल इसकी तरफ इसके ऊपर लगाना चाहते हैं, तो उसकी कंडीशन हमें फुलफिल करवानी है कि जो बेस का डेरिवेटिव होता है वो इसके साथ होना चाहिए फंक्शन के। ये तो सिंपल चलता जाएगा, अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस, अब बेस का जो डेरिवेटिव है वो बन रहा है -2x। x तो हमारे पास मौजूद है, -2 नहीं है, तो -2 को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। -2 को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप इसको -2 से ज़रब भी करवाओ और -2 पे डिवाइड भी करो। यहाँ पे बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर -1/2 इंटू एक्स डी एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अब ऊपर वाला -2 ये वाला जो है इसको आपने अंदर जाके इस x के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और नीचे वाला 1/2 ये बाहर रहेगा और उसकी अलामत बदल देगा, नेगेटिव कर देगा। इंटेग्रल बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2 इंटू -2x dx। अब पावर रूल की हमारे पास कंडीशन पूरी हुई कि बेस का डेरिवेटिव उसके साथ आ गया। अब इस फंक्शन पे आप पावर रूल लगा दो, ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x -1/2। इस पे आपने पावर रूल लगाया तो पावर आपको चूँकि एक ऐड करनी है, -1/2 में 1 ऐड करने से वो 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवर में 1/2 प्लस c। ये 1/2 से कैंसिल, फाइनल आंसर कितना हुआ, साइन इनवर्स ऑफ x माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आपके इस क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन होगा। प्रॉब्लम 9 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको आपने समझना है। अंडर रूट इंटेग्रल dx ओवर a प्लस bx प्लस सी। चलें जी, अब इसका वेरिएबल हम यहाँ पे चेंज करते हैं। आप इस जज़र वाले पूरे फंक्शन को लेट z कह देते हैं, अंडर रूट bx प्लस सी। इस जज़र को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो, ये बन जाएगा bx प्लस सी। अब इसका डिफरेंशियल लेते हैं इस dx की वैल्यू बनाने के लिए। डिफरेंशियल z स्क्वायर का डिफरेंशियल 2z पावर रूल, पावर शुरू में एक पावर कम और फिर बेस का डिफरेंशियल dz। सिमिलरली यहाँ पे b इंटू dx और ये कांस्टेंट 0। हमें सिर्फ और सिर्फ इस dx की वैल्यू चाहिए, ये b भी इधर नहीं होना चाहिए, इस b को उधर जाके आप डिवाइड कर दो, तो ये बना 2z dz ओवर b इज़ इक्वल टू dx। dx की जगह पे आप ये नंबर रिप्लेस करोगे और z की जगह पे आप ये नंबर रिप्लेस करोगे, z स्क्वायर bx प्लस सी होगा। अगर इधर से चले ये वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा, dx की जगह पे आ जाएगा 2 ओवर b z इंटू डी जेड ओवर a वैसे का वैसे ही, इस सारे की जगह पे z स्क्वायर। नेक्स्ट 2 ओवर b को आप बाहर निकाल दो, बल्कि जस्ट ये 1 ओवर b बाहर निकालो। आपके पास यहाँ पे है जी 2z
ओवर ए प्लस जेड स्केयर इंटू डी जेड। अब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 1/2 log ऑफ ए प्लस जेड स्केयर प्लस सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। लेकिन यहाँ पे आप z की जगह पे इसका आंसर भी, मतलब उसकी वैल्यू जो आपने उसको असाइन की हुई थी वो भी रिप्लेस करो। log ऑफ a प्लस जेड स्केयर किसके बराबर है bx प्लस सी, तो सिंपल z किसके बराबर होगा अंडर रूट बी एक्स प्लस सी के। z स्केयर की वैल्यू आप यहाँ पे लगाते हैं तो ये बन जाती है bx प्लस सी प्लस सी। तो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। dx ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर tan इनवर्स ऑफ x। हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो ताकि इसको समझना ज़रा आसान हो जाए। 1 ओवर tan इनवर्स ऑफ x आप अलग कर दो और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर इंटू डी एक्स इसे अलग कर दो। मल्टीप्लिकेशन ये आपने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, अपना वही क्वेश्चन एक नई फॉर्म में लिखा है। अब नाम देते हैं जी लेट tan इनवर्स को हम कह देते हैं कि ये t है जी, tan इनवर्स ऑफ x। इसका डिफरेंशियल लिया तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर इंटू डी एक्स। चले, इस सारे की वैल्यू आपके पास बन चुकी है dt। इससे tan इनवर्स को आप t कह चुके हो, तो आपका जो इंटेग्रल है वो क्या बन जाएगा dt ओवर t। अब इसको हम देखते हैं तो ओवर में फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस सी। आप इस t की वैल्यू को दोबारा रिस्टोर करवा दो तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी log ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। तो ये थे आपके पहले इसके 10 क्वेश्चंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे इसको कंप्लीट करेंगे।